खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको रायपुर से देंगे, जहां पर धर्मांतरण को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साध दिया। डबल इंजन की सरकार धर्मांतरण रोक ही नहीं पाती, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री को पद यात्रा निकालनी पड़ रही है, इस तरह की बातें जो है बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। बता दें आपको कि आप सभी जानते हैं, लंबे समय से धीरेन्द्र शास्त्री जो है लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर वो मुखर भी रहे हैं और अपनी यात्रा निकाल भी रहे हैं। पिछले दिनों देखा भी गया था, जब वो पद यात्रा निकाल रहे थे तो उस समय उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो रास्ते में ही बेहोश भी हो गए थे। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ कल देर रात पहुंचे और उसके बाद वो यहाँ पर तमाम बातें कर रहे हैं कि जरूर हम धर्मांतरण को रोकेंगे, हमारे सनातन को, हिंदू धर्म को बचाएंगे। और उसी को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी उनकी यात्रा है। क्या कुछ नेतागण का कहना है वो जरूर पहले सुन लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया जीवी कथावाचक हैं और अपने आप को मीडिया के सुर्खियों में रखना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में यदि धर्मांतरण हो रहा है जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के लिए शर्म से डूब मरने वाली स्थिति है। 1 साल से अधिक हो गया, 13 महीने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने भी 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं रोक पा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के लिए बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार होने के बाद धर्मांतरण नहीं रोक पा रही है और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को पदयात्रा करने की आवश्यकता पड़ रही है। मामले को लेकर हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से प्रवक्ता हैं। जानना सर आपसे ये चाहेंगे धनंजय जी कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि इस तरह के मुद्दों पर जरूर राजनीतिक मसले हो जाते हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू होता है। मैं मानती हूं कि धर्म को बदलना ये हमारा अधिकार है, लेकिन क्यों प्रेशर दिया जाता है धर्म को बदलने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने सवाल पूछा कि राजनीतिक क्रिया और प्रतिक्रिया क्यों होती है। ये इसलिए होती है कि धर्मेंद्र शास्त्री जैसे लोग मीडिया में बने रहने के लिए मीडिया में आकर बाइट देते हैं। फिर हमारे मीडिया से जुड़े साथीगण, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाए या कांग्रेस पार्टी के जाए, दोनों राजनीतिक दलों से जाके उनके विचार पूछते हैं, तब इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातों पर कोई मीडिया के साथ ही क्रिया प्रतिक्रिया लेने दोनों पार्टियों को बस ना जाए तो कोई राजनीतिक रिएक्शन देगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, धर्मेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि धर्मांतरण को लेकर पदयात्रा करेंगे, जबकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो 1.5-2 साल पहले करीब केंद्र सरकार को धर्मांतरण रोकने सख्त कानून बनाने की हिदायत भी दी, निर्देश दिए हैं। उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है और धर्मेंद्र शास्त्री जी वास्तविक में धर्मांतरण रोकना चाहते हैं, रांची को छोड़कर, मीडिया में बने रहने से छोड़कर। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पदयात्रा करने से पहले पीएम हाउस जाना चाहिए। पीएम हाउस में जाकर नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहिए कि धर्मांतरण रोकने का सख्त कानून बना जाए। कोई भी व्यक्ति धर्म क्यों छोड़ रहा है, क्या उसके कारण है, उस समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। तब जाकर वास्तविक में अपने जो उनके जो उद्देश्य हैं धर्म को बचाने के, धर्मांतरण रोकने के, वो पूरा होगा। हमारे साथ धनंजय जी, रजनीश जी भी जुड़े हुए, उनसे भी एक आपका, क्योंकि आपने बताया है कि इस तरह की चीजें उनको करनी चाहिए यहाँ की सड़क पे उतरने से। रजनीश जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को एक कानून बनाने के लिए बोला गया था, तमाम चीजें करने के लिए बोला गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बात फिर वही आ जाती है कि लालच दिया जाता है, प्रेशर किया जाता है, उसके बाद धर्म को बदलाया जाता है। देखिए आना जी, जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं ना कि मीडिया में बने रहने के लिए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा बयान देते हैं, वो लाखों करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र हैं, उनको मीडिया खुद कवर करती है, इसलिए इनका काम है कि सनातन का विरोध करना, इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। नहीं तो इनको तो एक लाइन का बोलना था कि हम उनके साथ हैं। रही बात कि उनको आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि पद यात्रा करें, देश के साधु संतों ने पुरातन काल से, ऐतिहासिक काल से यदि देखें तो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, और ये तो चुनौती है, सीधा सीधा चुनौती है। ये पिछले जो कांग्रेस ने 70 साल जो बोया, 50 साल की राजनीति करने के बाद, सत्ता में रहने के बाद, इस तरह का ये चुनौती आज सनातन धर्म के सामने खड़ा हुआ है, तो निश्चित ही उनको जन जागरण करने का अधिकार है और जन जागरण करना चाहिए और करना ही चाहिए। हम लोग कानून नियम बनाने की बात भी मैं करूंगा उसमें, अभी आपका ये डिबेट बहुत कम समय का है, तो वो
यदि जागरूकता पैदा करता है तो कांग्रेस साथ में है तो कहे ना कि हाँ हम जागरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। राज्य बस्तर है और ऐसे क्षेत्र है, अब तो रूरल क्षेत्रों को छोड़ के जो शहरी क्षेत्र है उधर भी इनका नेटवर्किंग हो रहा है, इसलिए उनके बयान का स्वागत किया जाना चाहिए, हम सबको साथ देना चाहिए। रही बात कानून बनाने की, आप निश्चिंत रहिए धनंजय भाई कि भारतीय जनता पार्टी ने इस ओर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। आप सोचिए कि उस समय आपकी ओर खड़े दिखेंगे। धनंजय जी जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप लोग सनातन के खिलाफ हैं, खुद भी जागरूक कर सकते हैं, सिर्फ कानून बनने का इंतजार क्यों करते हैं? तो इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, अगर भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जी सनातन के विरोधी हैं, इसलिए 2 साल हो गया वो कानून नहीं बना पा रहे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद? क्या इसीलिए विष्णु साय जी को माना जाए कि वो सनातन के विरोधी हैं? जो उनकी सरकार बनने के बाद धर्मांतरण को लेकर 2 बड़ी घटनाएं इस प्रदेश में हो चुकी है, क्या इसलिए माना जाए कि बागेश्वर शास्त्री जैसे लोग जो कथा करने जाते हैं तो करोड़ों रुपए उसमें खर्च होता है। जिस दिन बागेश्वर शास्त्री जी इन खर्चों को जो धर्मांतरित जो होते हैं, जो लोग जैसे भाजपा आरोप लगाती है कि लालच में या बीमारी में वो लोग मजबूर होते हैं, तो क्या धीरेन्द्र बागेश्वर नाथ जी जो है एक चटाई बिछाकर कथा करेंगे और जो वहाँ के जो आयोजक के जो पैसे उनके पीछे खर्च करेंगे तभी तो हो पाएगा ना? इनको चंदा पूरा चाहिए, दक्षिणा पूरा चाहिए, राजनीति भाजपा के लिए करेंगे। और ये जो बोल रहे मतलब नरेंद्र मोदी तो सनातन विरोधी है, देश के प्रधानमंत्री है, 2 साल से कानून नहीं बना है, तो भाजपा प्रवक्ता क्या नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेंगे? क्या कहना चाहेंगे रजनीश जी? ये अयोध्या राम मंदिर बनता है तो इनको तकलीफ होता है, कुंभ मेला होता है तकलीफ होता है, बागेश्वर महाराज जी ऐसी कथा करते हैं तो तकलीफ होता है। हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, गरीबों का सेवा भी हो रहा है। यदि नहीं मालूम है तो जान के देख लो, अयोध्या में सेवा संस्था चल रही है, कुंभ में चल रहा है और इनका भी चलता है। बागेश्वर नाथ जी को बताना चाहिए। करते हैं मालूम है गरीब बेटियों को विवाह करते हैं, तो वैसे बागेश्वर नाथ ने करोड़ों रुपए जो चंदा लिया है उन लोगों के पीछे कितना खर्च किया है जो मजबूर होते हैं धर्म को बदलने के लिए, बीमारी के नाम से, लालच के नाम से बनाएंगे देश की और सबक। नरेंद्र मोदी जी के सनातन विरोधी है जो अभी तक कानून नहीं बना पाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ही कानून लाएंगे और उस समय भी नरेंद्र मोदी जी सनातन विरोधी है, उधरी खड़े दिखोगे जब कानून आएगा ना। नरेंद्र मोदी जी क्या सनातन के विरोधी हैं? इसलिए सनातन के विरोधी हैं, इसलिए करो विरोधी है जो उनके राज्य में धर्म परिवर्तन हो रहा है। जो कर सकते हैं करो। अभी देखिए इतना गंभीर मुद्दा है, लेकिन आप दोनों जिस तरह से लड़ रहे हैं लग नहीं रहा है कि इस मुद्दे को लेकर कोई भी बहुत अच्छे से बात रखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, जागरूकता का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जिस तरह से उन्हें डराया धमकाया जाता है, लालच दिया जाता है, गरीबी अगर उनके पास अगर वो गरीबी का शिकार है, पैसे नहीं है तो पैसे देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, इस तरह की जो बहस है वो नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका धनंजय जी, आपका भी रजनी जी, शुक्रिया।